गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनिसन। कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल खास करके मंगसिर 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के निर्वाचन से सान्दर्भिक हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। अभी 4 गते होखे वाला निर्वाचन के तैयारी में हरेक दल जुट रहल बाटे आंतरिक रूप से। एक तरफ सत्ता गठबंधन के कारण से सत्तारूढ़ जौन भी दल बा 5 दल, ये दल के बीच में अभी कहीं ना कहीं सीट बांट फांट के लेकर के अभी खींचातानी चल रहा बाटे। दोसर तरफ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन दल से चुनावी तालमेल करे के संभावना खत्म हो गई का? कौन कारण से 5 दलीय गठबंधन और लोसपा के बीच में तालमेल ना हो के सक? प्रधानमंत्री जी की चाहना रहे कि लोसपा भी एक गठबंधन में सहभागी होको और गठबंधन के साथ अगन 4 गते होके वाला निर्वाचन में जाओ के परल। वैसा ही हल्ला चल रहा बाटे कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और नेकपा एमाले के बीच चुनावी तालमेल हुई। अब वास्तविकता का है? सत्तारूढ़ गठबंधन दल से और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बीच जो चुनावी तालमेल का ओकर संभावना खत्म हो गई। यदि खत्म हो गई तो आवेला दिन में कौना रणनीति के साथ, कौना पार्टी के साथ गठबंधन करके जाए कि अकेले चुनाव में सहभागी हो, लगायत विभिन्न सवाल पर आज हमनी के बहस और छलफल करे के खातिर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के एवं हमनी के पूर्व मंत्री एवं संघीय सांसद माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी से आज हमनी के चुनावी सवाल जवाब हमनी के खास करके करे के आज हमनी प्रयास कर रहल बानी सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर सहभागी करीले बानी सन पूर्व मंत्री एवं संघीय सांसद माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी के। सर्वप्रथम कार्यक्रम जन आवाज के चुनावी बहस में स्वागत करेगा चाहे माननीय जी। स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद। जिससे कि अभी खास करके चुनावी माहौल बाटे, अगन 4 गते प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के जौन अभी दल सब के बीच गठबंधन के बात हो रहा बाटे, चुनावी तालमेल के बात चल रहा बड़ा सन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और अभी के जौन सत्तारूढ़ गठबंधन दल बाटे एकरा बीच में भी तालमेल की बात चलत लख, कहाँ तक पहुंचल? देखिए, सत्ता गठबंधन 5 दल के था। 5 दल के गठबंधन से हमनी के सब दल से बात ना भइल जी। प्रधानमंत्री से हमनी के बार बार भेंट कैनी, वो यही गठबंधन से हमनी के चुनाव लड़ी करके आमंत्रित कैले। लेकिन पटक पटक भेटला के बाद भी गठबंधन से बात करन के नाव में गठबंधन कौन तरीका से करें? गठबंधन तो ये कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है,
सीट के बांट फांट मूल रूप से बात बा। जी जी सीट के बांट फांट के संबंध में कभी भी का लेहन का देहन ई बात ना भई। समय बहुत नजदीक आ गई, ओसे 5 दल में ही निके फरियाद तो 6 दलों में प्रवेश करके समय नुकसान होत रहला और कुछ ना भइल करके अभी वो तरफ हमनी के बात बंद के लेवानी। हमनी के गठबंधन चाहतानी, हमनी के भी जी जी वो गठबंधन खातिर मधेश में जितना दल बा वो दल सबसे भी बातचीत हो रहा बा। जैसे सीके राउत के दल बा, उपेंद्र जी के दल बा, हृदय त्रिपाठी के दल बा। सामान्य रूप से एवं में हमनी के छलफल हो रहा बा। लेकिन और पहिल ए प्राथमिकता माले- अपने लगन के का बाटे? गठबंधन करेंगे तो कहनी कि हमनी के गठबंधन के प्रयास में बानी सर, लेकिन प्राथमिकता का बा गठबंधन के? प्राथमिकता खावा दे जहाँ एक तरफ तो अभी वार्ता बंदे बा, उसी मधेश के आंदोलन कैल पार्टी मधेश खातिर लागल पार्टी आपस में मिल के मधेश आंदोलन के मांग दाबी एकरा के कायम रखे खातिर एक तरफ इन्हें बात हो रहा बा, दूसर तरफ ए माले से बात हो रहा बा। ए माले से भी गठबंधन करे के बात अभी हो रहा बा, जी उन्हें और चर्चा चल रहा बा। यानी कि जौन बाहर हल्ला हो रहल बाटे, हल्ला चल रहल बाटे, चर्चा चल रहल बाटे कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल और एमाले के गठबंधन आवे वाला अगन 4 गते जौन चुनाव हो रहल बाटे एमे गठबंधन एमाले के साथ होई, वास्तविकता बाटे? हो रहा बा, बातचीत हो रहा बा। अब जैसे कि अपने लगन के खास करके गठबंधन अगर होता है एमाले के साथ, मध्य प्रदेश में देखा जाए 32 सीट में अपने लगन के दावेदारी का रहे। देखिए का बात, जब तक टेबल में नहीं सम बैठल तब तक रोड में दावेदारी करके कोई फायदा ना होई। जी ओकरा खातिर टेबल पर बैठे पड़ी, ओकरा खातिर बात हो रहा बा कार्यदल दोनों तरफ से बनावे के। जब टेबल पर बैठन तब जाके का सीट चाहिए। निश्चित रूप से हमनी के केवल 2 नंबर प्रदेश में ना, हमनी के कुछ ना कुछ सीट 1 नंबर प्रदेश, 5 नंबर प्रदेश, उसके बाद और जगह भी सामान्य रूप से कुछ प्रदेश सदस्य जहाँ भी था वो संपूर्ण चीज में बातचीत हुई। केवल 2 नंबर प्रदेश के ही बातचीत ना हुई। जी कार्यदल के बात करनी है, कार्यदल गठन हो चुकल बा कि होखे वाला बा का बा? ना अभी नहीं भइल होई है जी। लेकिन एमाले के जैसे कि अपने शुरू में बात रखनी है कि पहिलका अपने लगन के माने प्राथमिकता रहे, प्रधानमंत्री के भी चाहना रहे कि अभी की जो सत्ता गठबंधन 5 दलीय बाटे यही गठबंधन के साथ चुनाव लड़े के, लेकिन जी वो बातें में रह गई, खाली समय खर्च भइल, समय खेर गई। लेकिन नेकपा एमाले का वास्तव में सच्चा दिल से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से गठबंधन करे के चाह रहल बाटे कि कहीं ना कहीं वो भी समय खेर जाए वाला अवस्था बाटे? एगो चीज का बा जे सच्चा दिल बहुत बड़ा एगो शब्द प्रयोग कैला। सच्चा दिल के एक्सरे बड़ा कठिन बा जी। ये माले हम बात करम साथ में चलन कह के तैयार भइल बा, वो खातिर हमनी के वो तरफ बात कर रहल बानी। ई तो वार्ता न है, वार्ता में हमनी के भी चित्त बुझे पड़ल, वो पार्टी के भी चित्त बुझे पड़ल, तब न गठबंधन हुई। वो हद तक अभी बातचीत नहीं के हो सकल जी। ओके क्रम में ही बानी सन, अभी शुरुआती चरण में ही बातचीत चल रहल बाटे। हाँ जी जी। अब रहल बात जैसे कि लेकिन- जी मान्य जी, जैसे अभी जौन ई गठबंधन के बात चल रहल बाटे, वो चाहे 5 दलीय सत्ता गठबंधन होको या प्रमुख प्रतिपक्षी दल होको, एमाले या लोसपा, अभी जौन गठबंधन चुनाव के लेकर के हो रहल बाटे,
ये गठबंधन के औचित्य का बाटे? देश के हित खातिर लोग कर रहल बाटे, चाहे अपने लगन देश के हित खातिर कर रहल बानी लगन, कि अपन पार्टी के वैधानिकता और एक राजनीतिक बचावे खातिर कर रहल बानी लगन गठबंधन? देखिए, वो बहुत बड़ा गठबंधन के एगो फेज है जी। कभी कभी मौसम आवेला कोई चीज के, कभी देखले हो पार्टी जुट के एगो मौसम आयल रहे नेपाल में, बहुत पार्टी जुटल, हमनियों के पार्टी जुट के, फिर एगो मौसम आयल फूट के, पतझड़ आयल सारा पार्टी देश भर में, जी। देश भर में पतझड़ आयल। अभी एगो गठबंधन के माहौल ऐसे चल, सत्ता खातिर का 5 दल 6 दल 10 दल के गठबंधन होला, जहाँ एक पार्टी के बहुमत ना होला वहाँ संयुक्त सरकार बनेला, लेकिन संपूर्ण पार्टी एके में मिल के चुनाव लड़ल, ये बहुत कम देखल गई बा। जी जी। हमनी के संविधान ई कहले बा कि बहुदलीय व्यवस्था से देश के राजनीतिक अवस्था के संचालन हुई संसदीय अवस्था में। वो तरह के जे हमनी के सैद्धांतिक संवैधानिक आधार बा, गठबंधन बहुत नीमन चीज तनी के डेमोक्रेसी खातिर, दलगत व्यवस्था खातिर, संसद खातिर, लेकिन प्रश्न करनी है जो मौसम बा जी। मौसम तोरा शुरू भेल बा तो एक तरफ 5 पार्टी मिलके लड़ी, दोसर तरफ अकेले अकेले लड़ल, कि बहुत अच्छा नीचे दिखाई देत। पार्टी के अस्तित्व के लिए, पार्टी के बचावे के लिए, एकरा खातिर 2 गो चीज बा, हम पहले भी कहनी है कि मधेश के लोकसत्ता एगो मांग से आधारित पार्टी बा। एकर एगो खास उद्देश्य बा, मधेश जनजाति, थारू, दलित जो बहिष्कृत लोग बा, एकर अधिकार अपहरण भेल बा, एकरा खातिर बार बार लड़ाई भइल, उ अधिकार प्राप्ति ना भइल, एकरा जोगावे के भी अवस्था बा। ई पार्टी सब ना जोगाइल जाए तो फिर वो चीज विचलित हो जाए, फिर ओकरा उठावे में समाप्त हो जाए, तब ना कर सकन, फिर समय लागी। तो अभी अवस्था बा एकरा जोगावे खातिर, उससे मधेश का दल सब के भी एक ठाई इकट्ठा करे के बात हो रहा बा। जी जी। दोसर तरफ देश में दिखाई दे रहा बा जौन तरह के आज हुजूम पैदा भइल बा, कि आखिर थी बहुत छोट छोट पार्टी बा जना के हम नाम लेनी है, अस्तित्व बचावे के लड़ाई में इस सब पार्टी बा, इस सबके एक जगह आ भी पड़ी और वार्ता भी हो रहा बा। दोसर तरफ कोई ना कोई अब ये देश में पार्टी दे रह गए, तो ये कांग्रेस तरफ हमनी के ना जा सकनी, हमनी के भी अभिलाषा रहे जो डेमोक्रेटिक आंदोलन हमनी खातिर बहुत ही जरूरी बा। डेमोक्रेसी आयल तब हमनी के संघीयता प्राप्त कैनी, भले ही कुर्बानी देनी, संघर्ष कैनी, अभी भी कुर्बानी और संघर्ष के समय बाकी बा। उसी देश में डेमोक्रेसी रह के चाहिए, पहले धरातल डेमोक्रेसी बा, ओके बाद मांग, ओके बाद संघर्ष आदि के प्रश्न बा। तो ओकरा खातिर हमनी के सहज लागल वार्ता के निसन, लेकिन अब कांग्रेस भी पूर्ण रूप से डेमोक्रेट ना होके कम्युनिस्ट बेस पर आधारित बा, जो ओकर पार्टनर बा जी। कांग्रेस छोड़ के करीब करीब सब कम्युनिस्ट बेस पर ही आधारित बा। ऐसन अवस्था में हमनी के भी एगो पार्टी से मिलल जरूरी भइला से ये माली से भी वार्ता कर रहा बानी। यानी कि साफ साफ नजर आ रहल बाटे कि ये अभी जौन माहौल चल रहल बाटे गठबंधन के, ये हवा चल रहल बाटे, कहीं ना कहीं देश के खातिर
और जितना भी यहाँ राजनीतिक दल बाटे, सबसे ज्यादा राजनीतिक दल के अस्तित्व बचाव के खातिर ये आवश्यकता बाटे। बिल्कुल दल ना रही तो सबके अपन अपन एगो उद्देश्य बा, अपन अपन प्रयास बा, वो उद्देश्य समाप्त हो जाए। दल समाप्त कैला के मतलब उद्देश्य समाप्त हो जाए। जौन मधेश जनजाति थारू लोग बहुत बड़ा क्रांति केलक, जौन कुर्बानी देलक, कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, एकरा जोगावे के भी नितांत आवश्यक बा। ई पार्टी सब जोगा के रखल जाए तभी ओकर उपलब्धि प्राप्त हुई। जी माननीय जी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जौन एगो बहुत बड़ा बटम लाइन रहे, नागरिकता विधेयक संसद से पारित हो गई, लेकिन आज ये जौन राष्ट्रपति द्वारा अनिर्णय के बंदी में घेरा लगावल गई बाटे, घेरल गई बाटे, एकरा प्रति अपने लगन के का धारणा बा? देखिए, हमनी के धारणा का संविधान के व्यवस्था सबसे बड़का चीज बा। इस संविधान के हमनी के कबूल आज भी नहीं केले। उससे हमेशा संविधान जारी भइल दिन के कालो दिवस आज तक मनावत आइल बानी। इस संविधान में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता बा। इस संविधान के जहाँ जहाँ कार्यान्वयन भइल बा वहाँ वहाँ दिक्कत भइल बा। केवल हमनी के ना, हमनी के तो अधिकार खातिर लड़ाई बा। संविधान में आज भी देखी दू गो चीज हम कहम, अभी जन्मसिद्ध नागरिकता के प्रश्न रुआ उठेनी है जी। वैवाहिक अंगीकृत के व्यवस्था संविधान में कल गई बा। आज तक 2009 साल से जब से संविधान बनत आई तब से व्यवस्था का भइल जे नागरिकता परित्याग के कार्रवाई करी तो वो जो शादी करके विदेश से आई ओकर नागरिकता अंगीकृत मिली। ये व्यवस्था के आज भी उपभोग हो रहा बा। यही से हमने कही सब भारत से बेटी रोटी के संबंध बा। ये केवल मधेश के वो लोग बुझेला, लेकिन केवल मधेश के नहीं के, जहाँ भी बॉर्डर जोड़ल बा, झापा साइड में जाए, नीलाम साइड में जाए तो वहाँ भी सिल्लीगुड़ी आदि में शादी विवाह होला। पश्चिम डोटी वगैरह में भी शादी होला। कंचनपुर में, नैनीताल तरफ भी शादी विवाह होला। लेकिन अधिकतर ये शादी विवाह मधेश में बा। अब एक बहुत गलत प्रचार मधेश के खातिर कर रहा बा लोग। कुछ पार्टी तो जन्मे ले बा एक विरोध करे खातिर जी। अब अंगीकृत नागरिकता खातिर 7 वर्ष के प्रावधान राखे के जोड़ दे रहा। ये बिल्कुल गलत बात हो रहा बा। काहे आज भी मधेश जे भी होके अपन संस्कार, अपन संस्कृति के जोगा के रखले बा। धर्म, संस्कार, संस्कृति में कुछ भइल होई, यो हिलल होई, लेकिन बहुत जोगा के रखले बा। जात पात में शादी करेके, अपन परंपरा अनुसार, वैदिक के अनुसार शादी करेके। उससे नेपाल में लड़की ना मिलला तो इंडिया में लड़की लाएंगे। नेपाल में भी भारत के लड़का लाके शादी विवाह करेंगे। ये तो सघन रूप में हो रहा बा। ओमे 7 वर्ष के प्रावधान राखे के कहल गई बा, जो बिल्कुल गलत बा। लेकिन यहाँ हल्ला करे वाला बहुत लोग बा। अभी जो विधेयक आयल बाटे, ए विधेयक में इस 7 वर्ष से प्रावधान राखल गई बा कि खाल नहीं फिर राष्ट्रपति द्वारा ऑब्जेक्शन का है। हमरो आके बहुत छोट में कह देता नहीं। हमें ये बात के जनता के जाने पड़ल हो सिस्टम का नहीं आयल, लेकिन ओके मनसा लोग के उहे बा। ओकर इससे पहले जो विधेयक संसद में प्रस्तुत भेल रहे, जोना के सरकार फिरता लेलक, ओ में ही व्यवस्था रहे। हम एक बारे में क्या कहे चाहता नहीं कि संविधान में लिखल गई बा कि कोई भी नेपाली नागरिक विदेशी नागरिक से शादी करी, महिला से शादी करी
तो संघीय कानून बमोजिम ओकरा के अंगीकृत नागरिकता देवल जाए। ये शब्द ओमे 1 दिन, 5 दिन, 1 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हुआ, 10 वर्ष कुछ उल्लेख नहीं है। तो आज हमनी के में वर्ष उल्लेख करता नहीं, तो संविधान में संशोधन भेल कि ना। संघीय कानून बमोजिम ओकरा देवल जाए तो प्रक्रिया के व्यवस्था भेल, कानून बना के कैसे देवल जाए, का देवल जाए, एक प्रक्रिया बनी, ना कि उमे वर्ष थपल जाए। तो संविधान के एजिटीज रख के अब इमे वर्ष कानून से संविधान में संशोधन किल जा रहा बा, बहुत गलत व्यवस्था भेल बा। एकरा खातिर लोग आज हल्ला मचा रहा बा, लेकिन अभी ये विधेयक में नहीं है। ये विधेयक में 2 चीज बा, जेकर बाप आमा और बाबू नेपाल के नागरिक बा, ओकर संतान नेपाल के वंशज के नागरिक को ये व्यवस्था ही बा। इस संविधान में जौन अक्षर, जौन शब्द उल्लेख बा, उहे उल्लेख भेल बा, ओकर प्रक्रिया के व्यवस्था बा। दोसर व्यवस्था बा जौन NRN के जे लेल परिचय पत्र नेपाली नागरिकता देवे के बाद भेल बा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ओमे रहे जे गृह मंत्रालय से देहल जाए। ओमे वो लोग के कहे के रहे कि हमनी के अभी नागरिकता लेवे आए, हमनी के जिला जिला में ही मिल जाए, तो तनी घर भी जाए, वहाँ के लोग से भी मिले, उससे व्यवस्था गृह से छोड़ के गृह बाहर और जगह भी होके के जाए। तो ओकरा खातिर गृह के अधिकार प्रत्योजन के राइट CDO के देवे के बात हुई बा। ई 2 व्यवस्था बाहर, तेसर व्यवस्था कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब तेसर व्यवस्था नहीं है तो ये विधेयक के अलझा के राखल राष्ट्रपति जी के दायित्व बन रहा बाटे। अपने देश के नागरिक के नागरिकता प्रदान होके से वंचित कैल उनका मिल नागरिकता से विधेयक फिरता के लिए संसद में जी, तो हमने के जाके राष्ट्रपति जी से मिलल रहे, लोजपा पार्टी मिलल, हमने कहनी काहे फिरता के लिए अपने के यह अध्यादेश ओली जी द्वारा जारी हुई है ये व्यवस्था, और रात में अपने के सही भेल बा और अध्यादेश लागू भेल। अध्यादेश से नागरिकता जैसन विषय, संवेदनशील विषय ना बने के चाहिए, संसद से बने के चाहिए, सबके रोक तलक सर्वोच्च अदालत इस तरह और पास कई चीज बा। रौड़े कैले बानी, कहली ना हम ही कैले बानी, रात में कैले बानी, लेकिन हम जब फिरता कैनी तो पर तनका छलफल करे के चाहिए। ई ना करके सीधा फिर फिरता पठावे के बाद 5 दल मिल के कैलक, ओसे हमरा भी सम्मान में असर पड़ल बुझाई जी। हमने कहनी जे राउर सम्मान आप 5 पार्टी के सम्मान में असर पड़े, लेकिन 7 लाख 8 लाख नेपाल के जनता दुख पावे त ना न भइल। जी जी 7 लाख 8 लाख लोग आज रो रहल बा, कहाँ के नागरिक हो, का करी हो। राज्य और जनता के बीच में एक गो कागज के टुकड़ा बा जौन संबंध स्थापित करेला, उ ना बा तो कोई संबंध नहीं। तो एकरा मत रोकी, एकरा कर दी करके हमने के अनुरोध कैली। कहली ना ठीक बा, इ तो हमर फेल बा, लेकिन अभी भी विभिन्न तरह के अफवाह बात आ रहल बा। फिरता कैली, संसद से दोनों से फिर पास होके गैल राष्ट्रपति। यहाँ संवैधानिक जो व्यवस्था बा, कोई भी विधेयक के प्रमाणीकरण करे से पहले जी एक बेर अपना राय सहित राष्ट्रपति फिरता कर सकतारी, दोसर बेर गेला के बाद उनका पास करे पड़े। संवैधानिक व्यवस्था बा। यदि पास नइखे होखत तो ओकर रास्ता का बाटे? देखी का बा जे
तब रुआ संविधाने नहीं मानत, कानूने नहीं मानत, तो संविधान के शून्यता के अवस्था है। जब संविधान के वायोलेशन, संविधान के उल्लंघन कार्यपालिका करी, संविधान के उल्लंघन न्यायपालिका करी, राज्य के ये ना अंग बा, राष्ट्रपति करी, तो संविधान के महत्व का रह गई। इतना कुर्बानी के अर्थ का रही जौन बलिदान इतना के बाद। कुर्बानी के अर्थ आज लोग नाक फुलावता। जी जी, बहुत बड़ा देश में परिवर्तन लेनी, संसार में सबसे अच्छा संविधान बनेनी, ताकि विभिन्न बात तक करिए रहल वाले। जी, तो ओकर का अर्थ रहल? संविधान के जे संवैधानिक निकाय बा उहे ना माने तो फिर काल कहल जाए। अभी ये बीच में राष्ट्रपति के सलाह के वो सलाहकार के वो देखले रहनी हाई रहा कि राष्ट्रपति एक नाम बनी है। अब इस सलाहकार के काम होला सलाह देवे के, उस सलाह तो राष्ट्रपति के देवे के चाहिए, ना कि रोड में आके बोले के चाहिए। जी जी, ते देश में का हो रहा बा बड़ा कठिन बा। राष्ट्रपति के सलाहकार कहीं भी संसार में राष्ट्रपति के सलाह देवे के राइट हो। वो रोड में आके राष्ट्रपति हे तारे चाह तारी बोलो तारी, तो राष्ट्रपति के अधिकार तो सलाहकार प्रयोग कर रहा बा दिखाई दे रहा बा। जी, राष्ट्रपति संविधान प्रयोग ना मानस, राष्ट्रपति के इस अधिकार सलाहकार प्रयोग करके रोड में आवे तो देश के का अवस्था हुई। अब एकरा खातिर हमनी के देखल जाओ, 15 दिन के समय बा, कुछ समय अब चल गए, 15 दिन भीतर का हो रहा बा प्रतीक्षा कर रहा बानी सन। एक के बाद जो उपाय हुई फिर अपना फिर के लिए मानिए जी, जैसे कि वहाँ के यदि प्रमाणीकरण नहीं करत ओकरा जी, बाद जी। के रास्ता, जैसे कि सत्ता गठबंधन दल के का नाम बाटे कि त पास प्रमाणीकरण करे के पड़ल कि त राजीनामा देवे के पड़ल, लेकिन राष्ट्रपति जी वो मूड में नहीं थी और असोज में शायद अपने लगन के मैंने संसद के जौन कार्य अवधि होला वो समाप्त भी हो रहल बाटे। कहीं ना हाँ। कहीं वो डेट के कटाव के रणनीति में तो राष्ट्रपति जी नहीं थी। वहां तक ना जाए ना, असोज 26 गते या 23 गते बा नॉमिनेशन, जी, वहां तक 15 दिन ना जाए, 15 दिन में ये समाप्त हुई। अब सत्ता गठबंधन का बोल रहा बा ओकर जवाब भी देल बड़ा मुश्किल बा। सत्ता गठबंधन के अगर हिम्मत बा तो विश्वास महाभियोग लेके आवे पड़ल ना। आज तो संसद बदले बा, राजीनामा दे, राजीनामा कोई के काला से कोई देला, राजीनामा तो मांगे के प्रश्न होला। राजीनामा देवे के बाद तो व्यक्ति पर निर्भर करेला, संस्था के बाद ओकरा पर निर्भर करेला ना। जी, तो 5 पार्टी के यहाँ बहुत ही हल्का बात चालू हो रहा बा। हल्का बात इसे कहते हैं राष्ट्रपति के सलाहकार राष्ट्रपति के बात बोल रहा बा। 5 दल में एक दल कह रहा बा राजीनामा दो, है ना। 5 दल के अभिव्यक्ति तो ना देखनी है। अब लेकिन ये सब चीज का बात एक तरह के बात एगो राष्ट्रपति के सम्मान खातिर भी ये बात सब उचित ना है। नहीं करत तो ओकरा पर का उपाय बा ई करे के चाहिए ना। जब संविधान से उपाय दिले बा उपाय दिले बा, ओकरा के प्रयोग करे के कहेगे ना पर कार्यपालिका और राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के ही एगो अंग मानल जाला। इस सब में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में टकराव भइला से देश में बहुत सुखद अवस्था ना हुई। ये अवस्था गलत सृजना करी, ए पर भी अब बहुत जिम्मेवार पार्टी बा, बहुत बड़ा बड़ा नेता बा, लोग अवश्य विचार करे के चाहिए। लेकिन बात आ रहल बाटे कि अपने लगन जौना पार्टी से अब चुनावी तालमेल करे के सोच रहल बानी, कहीं ना कहीं वो पार्टी के प्रभाव के कारण आज ही नागरिकता विधेयक के बंधक बनावल गई बाटे, ताकि अपने लगन के चुनाव में, काहे कि अपने लगन के जब एजेंडा संबोधन हो जाई तो अपने लगन के चुनाव में ज्यादा सीट ना आवे से प्रमुख प्रतिपक्षी दल के कहीं ना कहीं
हस्तक्षेप भित्री रूप से बात बा कह के चर्चा चल रहा बाटे। और चर्चा कल तो स्वाभाविक बना, इलेक्शन आयल तो एक दूसरा पर चर्चा तो करबे करी। एक मतलब का करी, हमने के आत्महत्या कर ली था कि कहीं ना कहीं गठबंधन करल बाध्यता बाकी ना। जी जी। अब कहे वाला लोग जे करल बा राजनीति है, कहे दा, हमनी के कोई उद्देश्य या कोई सिद्धांत मिला के हमनी के नहीं कर रहा, सीट के बांट फाट करके ई गठबंधन बन रहा बा। ये गठबंधन कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है, ना ओने ओरबा नहीं एने ओर। जी जी जी। अब जैसे कि खास करके एक तरफ 74 साल में जौना हिसाब से अपने लगन पूरा मधेशवादी दल खास करके जौन जसपा बनल, समाजवादी पार्टी और राजपा मिलके आज फिर भी मधेश में वही किस्म के आवश्यकता देखल जा रहा बाटे। ये दृष्टिकोण से अपने लगन के छलफल अपन मधेशवादी जितना दल बाटे ओकरा बीच चुनावी तालमेल के कभी प्रयास भइल कि ना अपने लगन के? ना नहीं, शुरू में तोरा नहीं है ना, वार्ता हो रहा बा जी। मधेश के जितना दल बा सबसे वार्ता हो रहा बा, बिल्कुल आवश्यक बा। मधेश के जौन मांग भइल, आंदोलन भइल, एगो लोसपा नो समय में राष्ट्रीय जनता पार्टी रहे, एक एगो पार्टी ये आंदोलन ना के लिए रहे, मधेश के बहुत सारा पार्टी मिल के आंदोलन के लिए रहे। आज के जसपा भी वो आंदोलन में रहे। उसी मधेश के आंदोलन के मांग जुगावे खातिर आपस में तिक्तता भइल, बीच में बहुत तरह के तिक्तता भइल, जना कारण पार्टी में फूट भी आई। अभी तिक्तता के कभी कभी घोंट के भी मिल के चल पड़ेला, एक खातिर मिल के चले पड़ेला कि लंबा उद्देश्य प्राप्ति करे खातिर, मधेश के उद्देश्य पूर्ति करे खातिर, मांग के पूर्ति करे खातिर वो 6 महीना में जे हमनी के संतान खून बहेलक ओकर रक्षा करे खातिर, ओकर सम्मान खातिर भी मिलल आवश्यक बा, वार्ता हो रहा। अब एक और बात हमनी के जाने की चाहेम सन, खास करके ई जौन अभी गठबंधन के सिलसिला चल रहा बाटे, ये गठबंधन में अगर देखल जाए तो मधेशवादी दल जितना अपने लगन बानी, कहीं ना कहीं कोनो गठबंधन में 10-15 सीट मिल गईला से जौन पार्टी के अस्तित्व बचावे खातिर जौन कानूनी प्रावधान बा थ्रेशोल्ड के, का इससे उस संकट टल सकता कि और संकट में पार्टी पड़ सकता अपन अस्तित्व बचाव के खातिर? देखिए, ओकरे खातिर तो मधेसी दल भी आपस में हो रहा बा और नेक्स्ट हमनी के ओने और भी बात कर रहा बानी। अभी तो तोर कल्पना बा, आजे हमरा से एगो पत्रकार पूछलक जे कांग्रेस 7 गो सीट देता काहे नहीं की जा जी। हमनी से तो अभी 1 गो सीट के बात नहीं के लिए कोई 7 गो कहता, तू अभी 15 गो के बात कर रहा बारा, एक कोई बात नहीं के भाई। अस्तित्व जोगावे खातिर, राष्ट्रीय पार्टी बने खातिर जौन आवश्यकता हुई ओकर बार्गेन कल जाए, ओकरा मांग कल जाए, ओ में सहमत ना हुई तो काहे के कल जाए गठबंधन? अकेले चुनाव, जौन अवस्था हुई, अकेले चुनाव में जाए खातिर लोसपा तैयार बा? काहे ना जाई हो? राजनीतिक पार्टी तालमेल ना भइल तो अकेले लड़ी, जौन अवस्था हुई, जौन चीज हुई ओकरा खातिर तो तैयार रहे पर ना। पार्टी बात तो ओकरा इलेक्शन से भगला से ना हुई। हमनी के विप्लव पार्टी ना, हथियारधारी ना जे इलेक्शन के बहिष्कार करके जाए। जनता के जौन भी मैंडेट हुई ओकरा के स्वीकार करेला और अकेले जाए खातिर भी तैयार अपने लगन बानी, तैयार बानी। हर एक जगह में उम्मीदवार लोग तैयार बा अपने लगन के पार्टी से। जी जी, सब नाम आ रहा बा, 25 गते तक अंतिम समय बा, आ रहा बा नाम सब। खास करके माननीय जी परसा जिला क्षेत्र नंबर 4 से अपने संघीय सांसद में अभी प्रतिनिधित्व बानी, परसा जिला से मंत्री भी बन चुकल बानी। अगन 4 गते के चुनाव के खातिर रणनीति और तैयारी राउर का बा? देखिए का बात, तैयारी एक दिन राजनीति घोषणा भइला से चुनाव के तैयारी ना होला जी। हम तो 5 बरस जनता के बीच में बानी बानी जी।
हम कहीं भी अलग नहीं थी, काहे कि दोसर हमरा राजनीति बाहर दोसर कामे नहीं है। तो हम 5 वर्ष जनता के भीतर बानी। अभी भी 4-5 दिन खातिर हमरा समय मिलल तो हम जिला में रहनी है, जितना घूम सकनी उतना घूम के नहीं है। अब यहाँ से ये तालमेल वगैरह की बात हो रहा बा, 2-4 दिन में और आ जाए तो फिर जनता के बीच में आए। जी चुनाव जनता के है, जनता जकरा स्वीकार करी वह व्यक्ति जीती, ओकर प्रयास कल जाए, कर रहा बानी। जी। और खास करके पछिलका समय में अगर स्थानीय तह के निर्वाचन के अगर जनाधार देखल जाए, ओकरा अपेक्षा जी, जी। अबकी के ई संघ और प्रदेश के निर्वाचन में अपने लगन की उपस्थिति कैसन रही? देखिए, स्थानीय चुनाव में बहुत नीमन हो गए हमनी के नाके, वोट आयल, अच्छा आयल, जी जी लेकिन बहुत अच्छा विजय प्राप्त ना भइल, जेमे कि 4 नंबर में भी नहीं के भइल। जी 4 नंबर में इससे पहले भी ना रहे, लेकिन 4 नंबर से जीत के तो आई नहीं। जी जी तो लोकल चुनाव लोकल पर्पस से होला, और एक पार्टी के 27 को उम्मीदवार होला, करीब करीब टोल घर घर से उम्मीदवार हो जाला। जात पात ज्यादा होला, सैद्धांतिक आधार छोड़ के पारिवारिक आधार, नाता गोता संबंध, ई सारा चीज पर निर्भर करेला। नेपाल में आचार संहिता तो कभी लागू भइले ही नहीं थे, जितना बना ले कागज में सीमित रह जाला। कागज में सीमित रहेला। जोन रुआ देखले हो के एगो वार्ड अध्यक्ष सुनतानी हम 20 लाख से ऊपरे खर्चा कैले हुआ, जीतल हारल सब। अब वो में जीत के कुछ ज्यादा कैले हुए, कुछ कम कैले हुए, रेशियो तरह के देखल गया। बहुत गलत चुनाव भइला। इस चुनाव के जब तक ना कल जाए निगरानी, तब तक अच्छा उम्मीदवार जनता के सेवक ना आई। और जौन तरह के 5 बरस कुरीति देखल गया स्थानीय निकाय में, सब जारी रहे। जी 5 बरस ई जौन अपने जनता के सेवा कैनी, जनता के आवाज निरंतर सदन में उठैनी, हर एक समस्या में साथ देनी अपने क्षेत्र नंबर 4 के जनता के खातिर। आज ई कार्यक्रम के मार्फत से उस जनता के का कहे के चाहे? देखिए, जनता के हम एक निवेदन करें। उम्र हमर 76 बरस हो गई, अभी भी जनता के भीतर हम गए रहनी है। बहुत ही उत्साह लालसा नहीं के कि हम संसदे बने, ये हमर लालसा नहीं के। लेकिन तब भी बाकी जिस समय बाई जनता के सेवा करे, जितना लोग से मिलने, सब लोग आभार प्रकट कैलक जे एक बेर और लड़ दी, एक बेर और आई। जनता के पुकार, जनता के आग्रह अनुसार ये लास्ट चुनाव बा, एक के बाद हम चुनाव ना लड़ें। एक के बाद तो हमार उम्र जीते या हारे, नेक्स्ट इलेक्शन में तो हम हो जाए 81 बरस के। लेकिन अभी तक आवश्यकता बाटे, एक बार कम से कम मधेश के मुद्दा संबोधन कराव के खातिर आवश्यकता तो बा, क्षेत्र के जनता के चाहना बाटे। जी, एकरे खातिर एक बेर फिर से लड़े के चाह रहा। और जनता से भी उम्मीद बा, जनता आपकी बार फिर अपने के कहीं ना कहीं अपन वोट दे के फिर से जिताई, अपन मुद्दा और अपन मांग संबोधन कराव के खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के आवाज बा, जनता की मांग बा, जनता के आग्रह बा, उससे हम भी इन्हें लाग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। आवेला दिन में फिर अपने के साथ में हमनी के जुड़े सर। अभी ला आपने से छूटे के चाहे धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके अभी देश में जौना हिसाब से चुनावी माहौल के लेकर के एक तरफ गठबंधन के बीच में तालमेल ना मिलने के कारण से हर एक दल के बीच अभी अन्योलता देखल जा रहा बाटे। और साथ ही साथ जितना भी दल बाटे, हर एक दल गठबंधन के अभी
सहज चुनाव में जाए के रणनीति बना रहल बाटे। उ चाहे सत्ता गठबंधन दल होके या बाहर के प्रमुख प्रतिपक्षी दल होके, विपक्षी दल होके, कहीं ना कहीं जब तक गठबंधन के आधिकारिक धारणा नहीं के होखत तब तक चुनावी माहौल जौन होके के चाहिए वो बने ना सके। आज आम जनता चाह रहल बाटे कि जौन हिसाब से विगत में जे जनता के खातिर काम कैले बाटे, जनता के आवाज उठैलक, संबंधित जगह पर सदन में जनता के हक अधिकार के खातिर आगाड़ी बढ़ल, वैसन व्यक्ति के भी फिर से एक बार मौका देवे के आवश्यकता के महसूस हो रहल बाटे। लेकिन जे कुछ करबे ना कैलक, वैसन फेस के भी परिवर्तन करे के आवश्यकता बाटे। ज्यादा दिन नइखे रह गइल, आवेला अगन 4 गते ई मौका जनता के मिल रहा बाटे और जनता एकदम ईमानदारिता के साथ अब की बार के चुनाव में सहभागी हुई, ये हमने के आशा और उम्मीद के साथ आज के बस और छलफल सुनिए। एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनूप यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गद्दी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। नमस्कार, म गायक अनि संगीतकार रवि रिमाल। अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ